हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ श्यांगवन स्टोरी बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और गाइस, कुछ लोग मुझे कह रहे थे इसका लिंक सेंड कर दो, तो मैंने कितनी बार बताया है, मैंने ये कहीं लिखी ही नहीं, पब्लिश ही नहीं की, तो मैं लिंक कहाँ से सेंड करूँ। ये सिर्फ मेरे दिमाग में है और मैं स्टोरी रिसाइट करती हूँ, ऑन द स्पॉट बनाती हूँ और आपको सुना देती हूँ। और गाइस, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी जिसमें मैं द स्काम विलन्स सेल्फ सेविंग सिस्टम बुक पढ़ रही थी, जो कि हमारी मो शियांग तोंगशू ने लिखी है। जी हाँ, वही जिन्होंने मोदाउजिशी लिखी है। तो चलिए, अभी वो बुक मेरी कंप्लीट नहीं हुई, 10 चैप्टर फिर भी रह गए। मैं आज की स्टोरी को फर्दर आगे बढ़ाती हूँ। ये लोग झूले से उतरते हैं जिसमें हमारे जो डीमन वर्ल्ड के लोग होते हैं, यानी कि शैतानी दुनिया के लोग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं, हूटिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ थोड़ा सा लवांगची डरा हुआ था और वो उतरता है। उसके बाद वो लोग थोड़ी देर के बाद आगे घूमने के लिए जाते हैं। और वो लोग जब घूमने जाते हैं तो वहाँ बहुत प्यारा सा मेला लगा होता है। मेले में बहुत सारी ब्यूटीफुल सी चीज़ें वहाँ पर वो लोग बेच रहे थे। जंगसा जो है वो विंग के कंधे पे हाथ रख के कहता है, हे बड़ी, तुम क्या लेना चाहोगे। विंग कहता है, जो भी तुम लेना चाहो। तुम क्या खाना चाहोगे। यहाँ पर जंगसा को ऐसे विंग के पास हाथ रखे हुए देख वांगची को बहुत जलन सी फील होने लगती है। उसे इनसिक्योरिटी होने लगती है कि आखिर ये पर्पल कपड़े वाला, ये बिल्कुल बैंगन जैसा दिखने वाला आदमी मेरे पति को कैसे, मतलब मेरे होने वाले पति के कंधे पे कैसे हाथ रख सकता है। और वो कहता है, तुम विंग के इतने करीब क्यों आ रहे हो। तो जंगचा कहता है, क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। विंग जो है वो जंगचा को कहता है, लगता है मेरे होने वाले ओमेगा हस्बैंड को तुम्हारे मेरे करीब आने से प्रॉब्लम होती है। तो जंगचा कहता है, तो कितना बेवकूफ़ है तुम्हारा होने वाला पति, इमेच्योर है, ये इतना भी नहीं समझता कि हमारा रिलेशन क्या है। हम तो तभी, जो हमारा यीलिंग पेट्रियार्क होता है वो जंगचे के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है, हम बहुत ही करीब हैं और मैं जानता हूँ किसी को भी हमारी इतनी करीबी से जलन होनी लाजमी है। जंगचा हैरान हो जाता है कि विंग ये क्या बातें बोल रहा है। फिर वो समझ आता है कि विंग जो है वो लवांगची को टीज कर रहा है। और वो अपनी दूसरी आंखों से, गुस्से वाली आंखों से विंग से पूछता है, ये क्या हो रहा है। तो विंग उसे आंख मारते हुए कहता है, संभाल लो चीज़ों को। तो जंगचा जो है वो, विंग और जंगचा प्रैंक करने में सबसे बड़े प्रैंकस्टर हुआ करते थे। तो वो लोग कहते हैं, जंगचा भी कहता है, ओ विंग, देखो ना तुम्हारे चेहरे पे कितना पसीना आ रहा है। और वो विंग का जो चेहरा है वो अपने हैंकी से साफ करने लगता है। वांगची को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, अगर उसे पसीना आ रहा है तो वो खुद से साफ कर लेगा, तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। और वो घूर के जंगचा को देखने लगता है। जंगचा कहता है, क्यों ज़रूरत नहीं है, विंग और मैं बहुत करीब हैं, बहुत नज़दीक, बहुत ज़्यादा। और वो विंग को वेस्ट से पकड़ लेता है। और विंग को जैसे वेस्ट से पकड़ता है, जंगचा की वे थोड़ी शक्ति टाइट थी, अच्छी थी, मजबूत थी। तो विंग को जैसे वो वेस्ट से पकड़ता है, विंग की वेस्ट वैसे भी थोड़ी सी पतली होती है। तो वो कहता है, जंगचा मुझे दर्द हो रहा है, धीरे पकड़ो। जंगचा कहता है, तुम्हारा ही तो प्लान था इसको पागल बनाने का, अब भुगतो ना। और वो कहता है, हम बहुत नज़दीक हैं। उन्हें ऐसे देखने के बाद पीछे से वो मोटा कहता है, आप दोनों सच में एक साथ कितने सुंदर लगते हैं। तो यीलिंग पेट्रियार्क उसे घूर के देखने लगता है और कहता है, सही कहा तुमने। जंगचा कहता है, कितना बेवकूफ़ है तुम्हारा ये डीमन, इसे मैं और तुम कैसे अच्छे लग सकते हैं, तुम जैसे शैतान के साथ कौन रहना चाहेगा। और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड भी कितना बेवकूफ़ है, मुझसे जेलस फील कर रहा है, जबकि हम लोग तो ब्रदर हैं। कितना बेवकूफ़ है ये लवांगची। विंग कहता है, मेरे होने वाले पति को बेवकूफ़ कहना बंद करो। अभी तुमने इसके डांस नहीं देखा है, जिस दिन तुमने इसका डांस देख लिया ना, इसका वो तांडव जैसा डांस, उस दिन के बाद तुम भी इससे डरने लग जाओगे। जंगचा कहता है, क्या बकवास है ये, हमारे यहाँ की जो ब्यूटीफुल डीमंस हैं वो कितना एलिगेंट, सेंशुअल, सेक्सी डांस करती हैं। हाँ, और तुम्हारे ये ओमेगा, और वैसे भी ये मुझे अपना डांस क्यों दिखाएगा। विंग कहता है, इसने पूरे हॉल में डांस करके दिखाया था, और वो भी इतना भद्दा कि इसके अंकल, वो बुड्ढे का घमंड तोड़ दिया था। तुझे पता है, तुम्हें पता है जंगचा, वो बुड्ढा अपनी बेचारी वो छोटी सी दाढ़ी को ही हिलाता रह गया था जब इसने वो डांस किया। मुझे सच में यकीन नहीं आता, ये उसी का खून है। कहीं किसी डीमन को पकड़ के इन्होंने लवांगची तो नहीं बता दिया। मेरा दिल करता है कि इसके खून की जांच की जाए। जंगचा कहता है, वो बुड्ढा कितना भी स्टबन हो, लेकिन वो किसी और को अपना पोता, अपना नेफ्यू, भांजा कभी नहीं कहेगा, और ना ही भतीजा कहेगा। तो यानी कि ये इसी का ही भांजा है, क्योंकि वो चाहे कितना देखने में, शक्ल में वो बुढ़ा कितना ही तेज हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन वो दूसरे सेक्ट के बंदों को अपना तो नहीं कह सकता। इतना तो मैं डैम श्योर हूँ, इतना तो हम भी अच्छे से जानते हैं, वो बुढ़ा कितना तेज है और कितना खड़ूस भी। तो विभूषण कहता है, वो बुढ़ा कितना खड़ूस हो, लेकिन भगवान ने उसे ऐसा नेफ्यू दिया है, ऐसा
भतीजा दिया है कि सच में उसके परखच्चे तो इसी ने उड़ा दिए थे। तुम्हें उस मास्टर का मुंह देखना चाहिए था जब वो बेचारा मेरे सामने शर्मिंदा पड़ा था और ये उसके सामने डांस कर रहा था। यहाँ तक कि ये तो लेंसेट के खाने की भी बेइज्जती यूँ मार देता है जैसे कोई बात ही ना हो। और तो और ना जाने कितनी चीज़ें हैं, ये 2 सेकंड में लेंसेट की बेइज्जती मार देता है। फिर तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इसमें शैतानी रूह आ गई है। लेकिन जब मैं उस बुड्ढे का चेहरा गुस्से में लाल टमाटर पीला होता हुआ देखता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। मेरा तो कभी कभी सच में दिल करता है कि इसका साथ दूँ। फिर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जाने के बाद इस बेचारे को पनिशमेंट मिलेगी। तभी लवांगजी भी सोच रहा होता है कि ये दोनों इतनी देर से एक दूसरे से ऐसी क्या बातें हैं जो गॉसिप करे जा रहे हैं। वो एकदम से विंग के सामने आता है, विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे भी यहाँ मेले में घूमना है, तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है ओके ओके, तुम ऐसी छोटी सी लड़की की तरह क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? तुम तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हो जैसे किसी बच्चे से उसका फेवरेट खिलौना ले लिया जाता है ना, तब वो ऐसे मुंह बना के इधर उधर फिरता है। वांगजी कहता है मुझसे मेरा खिलौना नहीं पूरा हस्बैंड लिया जा रहा है। ये बिल्कुल बैंगन जैसा आदमी, आई हेट बैंगन, मुझे ये बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे ये भी नहीं पसंद। और वो प्यार से यीलिंग पेट्रियार्क का हाथ खींचता है और वहाँ पर वो लोग आगे जाते हैं तो कुछ लोग करतब दिखा रहे होते हैं, आँख से खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। वांगजी खिलखिला के देखता है और कहता है वो इस दुनिया में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो विंग उसके चेहरे पे देखता है कि ये क्या कह रहा है, इस दुनिया मतलब ये लोग उस पूरे एक्ट को देखते हैं जिसमें वो लेडी आँख का खेल दिखा रही होती है। उसमें कुछ लोग आग में से कूद रहे होते हैं। वांगजी को वो चीज़ बहुत प्यारी लगती है और वो बिल्कुल वाव करके ऐसे देख रहा होता है। विंग वांगजी के ही चेहरे पे देख रहा था और वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा कल्टीवेटर आता है जो कि वांगजी को घूर रहा था। ये देख के विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से वो वांगजी को देख रहा होता है। वो वांगजी को देखता है कि वांगजी कितने ब्यूटीफुली सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन वो अपने आगे पीछे नहीं देख रहा कि ना जाने कितने गंदे अल्फाओं की नज़र वांगजी के ऊपर टिकी हुई है। तभी की तभी वहाँ पर वो लोग आगे जाते हैं। वांगजी कहता है मुझे भी वो कहानी सुननी है। एक स्टोरी टेलर होती है, वो हवा में गोल घूमकर एक पीपा बजा रही होती है और बहुत ही प्यारा डांस करते हुए, बहुत ही प्यारा मधुर संगीत बजाते हुए वो एक पेड़ के आसपास चक्कर लगाती है और वहाँ पर ना जाने फूलों की वर्षा होने लगती है। बहुत सारे फूल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों की, जिससे कि पत्तों की वर्षा होती है, फूलों की वर्षा होती है, आसपास एकदम से जुगनू जगमगाने लगते हैं और उसके बाद एकदम से ही वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे पर्ल्स की बारिश हो रही हो, मोती गिर रहे हों, लेकिन वो मोती नहीं छलावा होते हैं। ये देख के वांगजी बहुत अमेज्ड होता है और कहता है ऐसी टेक्निक तो मेरे वर्ल्ड में भी नहीं आई हुई, ये कैसे किया होगा इसने। और वो जो दूसरा अल्फ़ा होता है ना, वो उसके पीछे पीछे यहाँ भी आता है। वो वांगजी को बहुत गंदी नज़र से ऊपर से नीचे देख रहा होता है। वांगजी की बैक उसकी तरफ थी और वी वुजियान ने एकदम से उस आदमी को नोटिस किया हुआ था। वो आदमी अभी एकदम से वांगजी के पास आ ही रहा होता है। वी वुजियान को लगता है शायद वांगजी ऐसे ही जान के दिखावा कर रहा है, उसे नहीं पता कि उसके आगे पीछे कोई आ रहा है या नहीं, या हो सकता है वो विंग को टेस्ट करना चाहता हो। तभी वो आदमी एकदम से आता है और वांगजी की कमर पे हाथ लगाता है। वो वांगजी की कमर पे जैसे ही हाथ लगाता है, वांगजी अपना कंधा हटाता है और कहता है विंग क्या कर रहे हो। विंग कहता है ये मेरा हाथ नहीं है। तभी वो दूसरा आदमी जो है वो वांगजी को कहता है तुम बहुत ही मस्त लग रहे हो, तुम यहाँ नए आए हो क्या, और तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। अगर तुम्हें किसी ने मार्क नहीं किया तो क्या मैं तुम्हें कॉट कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें मार्क कर सकता हूँ, क्या तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन बनोगे। तो लवांगजी को गुस्सा आता है। लवांगजी जो है वो उस आदमी पे थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि वो आदमी वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। और वो आदमी एक कल्टीवेटर था, वांगजी भी कल्टीवेटर था, लेकिन उसे अभी अपनी मेरिडियन यूज़ करके अपनी शक्तियों को यूज़ करना नहीं आता था। तो वांगजी को दर्द होने लगता है। ये देख के यीलिंग पेट्रियार्क अपने एक ही हाथ से उस आदमी की छाती पे इतनी ज़ोर से वार करता है कि वो आदमी दूर जाके गिरता है और वांगजी जो है उसकी आंखों में आंसू आते हैं और उसके हाथ भी लाल पड़ जाता है। तो यीलिंग पेट्रियार्क कहता है तुमने अपनी शक्तियों का यूज़ क्यों नहीं किया जब वो तुम्हें गंदी तरह से टच कर रहा था, तुम्हें कल्टीवेटर हो, तुम्हें पता होना चाहिए। वांगजी जो है उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह विंग की तरफ देख के कहता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये शक्तियाँ यूज़ नहीं करनी आती। और विंग जब देखता है कि वांगजी रोने की सूरत में हो रहा था, तभी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग वहाँ आ जाते हैं और वो उन पे हमला करने वाले होते हैं। विंग 2 मिनट में अपनी शक्तियों से, अपनी हथेलियों से ऐसे ऐसे तालिस्मा निकालता है कि वहाँ बम फोड़ देता है और उन लोगों को दूर दूर जाकर फेंक के मारता है। और वो कहता है
तुम्हें तुम्हें अपनी शक्तियाँ यूज़ नहीं करनी आती? तुम तो लेंस एक्ट से हो ना, और तुम तो ग्रेट हेंगुन जुन हो, जो कि मार्शल आर्ट में और अपनी तलवारबाजी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और तुम्हें मार्शल आर्ट यूज़ नहीं करनी आती? तुम्हें स्वॉर्ड पे उड़ना नहीं आता? कैसे कल्टिवेटर हो तुम? वांगची कहता है, मुझे नहीं पता, प्लीज़। मैंने तुम्हें बताया ना, मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से यहाँ आ गया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तभी वांगची पे एक बंदा दूर से ही बहुत सारे तीरों से वार करने वाला होता है। तभी यीलिंग पैट्रियार्क जोर से आता है और वहाँ पे सारे के सारे तीरों को अपने हाथों से पकड़ता हुआ उन तीरों को उन्हीं डायरेक्शन में वापस फेंकता है और उन लोगों को मार डालता है जो लोग वांगची पे वार करने वाले थे। विंग कहता है, क्या तुम लैंचरन के भतीजे भतीजे नहीं हो? तो वो कहता है, मैं उनका भतीजा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। अंकल पहले तो ऐसे नहीं थे, अंकल भी बदल गए, ब्रदर भी बदल गए, वो मेरे ही अपने ही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो ऐसे कपड़े पहन के क्यों घूमते हैं और हम इस वर्ल्ड में कैसे आ गए हैं। तब जो हमारा यीलिंग पैट्रियार्क होता है उसे याद आता है कि लैंड मास्टर ने कहा था कि बहुत दिनों पहले वांगची नहाते हुए गिर गया था, उसके सिर पे चोट आई है और वो अजीबोगरीब बात करता है। पहले उसे लगता था शायद वो शादी से ना करना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता है, इसलिए वांगची ऐसी हरकतें करता था। लेकिन अब विंग को बहुत बुरा लग रहा होता है कि वांगची की सच में जो मानसिक स्थिति है वो बहुत बुरी है, इसलिए अभी तक उसने इतनी ओझी हरकतें की थी, जैसे कि डांस करना, अपने ही अंकल की बेइज्जती करना, लैंड फूड को बेकार कहना, और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि पुअर लवांगची, तुम इतने ग्रेट थे तलवारबाजी में भी और हर चीज़ में भी, मैं तो यहाँ तुम्हारा घमंड तोड़ने आया था, लेकिन अब तो तुम्हें यहाँ देखकर मुझे दुख लग रहा है, क्योंकि अगर जो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड है उससे तो लैंड सेक्ट तुम्हें इतनी पनिशमेंट देगा ना कि तुम 7 जन्म में भी नहीं भूल पाओगे, और अगर तुम यहाँ रहे तो लेंसेक्ट वाले तुम्हें सच में ही मार देंगे। विंग ये मन में सोचता है और वांगची, जिसके आंसू फिसल जाते हैं आंखों से, ये देख के विंग को बहुत बुरा लगता है। वो वांगची की तरफ हाथ बढ़ाने ही वाला होता है कि एक बंदा पीछे से चिल्लाते हुए वांगची को मारने के लिए आता है। विंग जो है वो वांगची को साइड करता है, लेकिन विंग की शक्ति काफ़ी ज़्यादा थी। जब वो वांगची को साइड करता है तो वांगची अपना बैलेंस बिगड़ जाता है वांगची का, और वांगची बहुत बुरी तरह से दूर जाके गिर जाता है। विंग ने नहीं सोचा था कि उसने तो अपनी तरफ से हल्की सी फोर्स यूज़ की, लेकिन वो ये भूल गया था कि वांगची की बॉडी अभी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे यूज़ करना है, अपनी आंतरिक शक्तियों को यूज़ करना नहीं जानती थी, जिसकी वजह से जो वांगची की बॉडी होती है ना वो दूर जाके गिरती है और वांगची के पैर में काफ़ी चोट आ जाती है। वो उस बंदे को मार देता है। उसके बाद जैसे ही वो वांगची की तरफ मुड़ता है, वांगची अपने पैर को लेके बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग देखता है कि अनजाने में उसने वांगची को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, चोट पहुँचा दी है, और उसे एकदम से रियलाइज़ होता है कि वांगची को अपनी मेरिडियन जो कोर है उसे यूज़ करना नहीं आता, और वांगची को अभी कुछ भी नहीं आता, वो शायद अपनी हर चीज़ भूल गया है। तो वो वांगची की तरफ आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन वांगची दर्द से बहुत ज़्यादा करारा था, उन पे एकदम से हमले होने लगते हैं। तभी विंग अपने लोगों को बुलाता है, जंगचा, और वहाँ पे उसकी शिजे भी आती हैं जो कि तलवार लेके आमने सामने खड़ी होती हैं, और वो सारे के सारे बुरी तरह से वहाँ पे आए हुए लोगों जो कि उन पे हमला करने आए थे, उन लोगों को बहुत बुरी तरह से काट मार डालते हैं। और उसके बाद विंग जो है वो वांगची को अपनी गोद में उठाता है। वांगची कहता है, ये लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विंग कहता है, डोंट वरी मेरे ब्रदर और सिस्टर, तुम क्या कमज़ोर समझ रहे हो, हमें भी डीमंस का खून है। अगर ये लोग, मैं जानता हूँ ये लेंसेक्ट से नहीं है, लेकिन अगर ये लोग मेरे लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे या फिर मेरे होने वाले हस्बैंड तुम्हें लोग नुकसान पहुँचाएंगे तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और वैसे भी ये लोग यहाँ मुझे नहीं तुम्हें मारने आए थे, मतलब ये लोग नहीं चाहते कि लेंसेक्ट की डीमन सेक्ट में शादी हो, संधि हो, कोई भी इमॉर्टल रेल्म की संधि डीमन रेल्म से ये लोग नहीं चाहते। ये उन खिलाफ लोगों में से हैं जो हम लोगों की शादी के खिलाफ हैं। तो मतलब ये तुम्हारा कोई दुश्मन सेक्ट ज़रूर हो सकता है, या फिर ऐसा सेक्ट जो लैंड सेक्ट से कोई बदला लेना चाहता हो, जिनका टारगेट मैं नहीं तुम थे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो मुझे बिल्कुल भी किसी एंगल से भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन वो सोच रहे थे तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान आया है, क्योंकि हमने लेंस सेक्ट में बोल दिया था कि वो हमारा तुम्हारे साथ घूमने की अनाउंसमेंट किसी को ना करे। लवांगची कहता है, इसलिए क्या उसने मेरी कमर पे हाथ रखा। ये सोचकर विंग को काफ़ी जेलसी होती है और काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि उसने अपने होने वाले हस्बैंड की कमर पे, जो कि उसका होने वाला हस्बैंड इतना इनोसेंट है, किसी और को उसे टच भी कैसे करने दिया। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लवांगची को उठाने से पहले ज़ोर से अपना हाथ ज़मीन में देके मारता है और कहता है, ये मेरी गलती है, मुझे भाप लेना चाहिए था कि तुम मानसिक रूप से अभी
तुम्हें प्रॉब्लम है क्योंकि तुम नहाते हुए गिर गए थे, तुम्हारे अंकल ने मुझे बताया था। लवांग जी मुंह बनाता है और पाउट बनाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता था वो मुझे टच कर रहा है? अब तुम मुझे हाथ भी मत लगाना, तुमने मेरी रक्षा नहीं की ना, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी। तो विंग जो है वो लवांग जी की तरफ देखता है, वो खड़े होने की कोशिश करता है पर उसके पैर में इतना दर्द था कि वांग जी फिर से गिर जाता है और वो मुंह बनाए रखता है। विंग कहता है, डोंट वरी, मैं सिर्फ देख रहा था कि क्या तुम सच में ऐसे ड्रामा कर रहे हो या तुम्हारे अंदर सच में तुम चीज़ों को भूल गए हो, लेकिन मैंने गलत टाइम में तुम्हें एग्जामिन किया, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। विंग वहाँ घुटनों पे बैठता है, उसके सामने बो करता है और माफ़ी मांगता है। लंजा को बहुत क्यूट लगता है ये सीन, जब विंग उससे माफ़ी मांग रहा होता है तो वो कहता है, मैं तुम्हें माफ़ कैसे कर दूँ? अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगते हो तो ठीक है, तुम्हें माफ़ी तब मिलेगी जब तक मेरा पैर ठीक नहीं होता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तुम मेरी पूरी सेवा करोगे, तुम मेरे लिए साइड टाउन से खाना मंगवाओगे और तुम मुझे अपनी गोदी में घुमाओगे, तो मुझे क्लाउड रिसोर्स का हर जगह घुमाओगे, तो मुझे बाहर भी लेके आओगे और मेरी पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। और वांगची की इतनी इनोसेंट बातें सुन के विंग का दिल फिसल जाता है और वह एग्री कर देता है। उसे बहुत गिल्ट हो रहा था कि एक इनोसेंट से लड़के को उसने कहीं ना कहीं आजमाना चाहा और आजमाइश में उसने उसे एक गंदे घिनौने इंसान को टच करने दिया। विंग को पहले ही उसका हाथ काट देना चाहिए था जो भी वांगजी पे उठने वाला है। वो वांगजी को देखता है, वो वांगजी के शोल्डर से उसे पकड़ता है, एक हाथ उसके नीज के अंडर लेके जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक प्रिंसेस को उठाया जाता है। और वो उन सबसे कहता है कि एक बग्गी का इंतज़ार करो, हम लोग, वांगजी को चोट लगी है, हम उड़ के नहीं जाएंगे, हम बग्गी से वापस जाएंगे। ये बात सुनते ही वो लिन शिचन को भी एक संदेश भेज देता है अपनी जादुई दुनिया से, मतलब अपने जादू से, कि वांगजी को थोड़ी सी चोट लगने की वजह से हम लोग आने में थोड़े लेट हो जाएंगे, तो आप बुरा मत मानिएगा। लिन शिचन भी जो हैं वो अपने लोगों को कह देते हैं कि आज अगर थोड़ी लेट भी हो जाए, 7 बजे के बाद भी वो लोग आएँ, तो आप लोग उन्हें रोकिएगा मत, क्योंकि ऐसे से वांगजी को चोट लगी है। और कोई भी जो है, वैसे तो रूल था क्लाउड रेसेस में कि 7 बजे के बाद अंदर आना और बाहर जाना बिल्कुल मना है, लेकिन वांगजी को चोट लगने की वजह से उन्होंने ये रूल आज बदल दिया था। ये लोग जो है वांगजी को एक जगह रखते हैं और वांगजी को लेके जा रहे होते हैं। वांगजी जो है वो पाउट बनाता हुआ विंग को देख रहा होता है और विंग से कहता है, मुझे भूख लगी है। विंग ने अपने कपड़ों में से ही एक कपड़ा फाड़ के अपने आउटर रोब का वांगजी के पैरों को अच्छे से बांध दिया होता है ताकि वांगजी को दर्द ना हो, और वो वांगजी को अंगूर खिलाने लगता है। तो वो वांगजी से कहता है, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, हाथ में थोड़ी, तुम तो अपने आप खा सकते हो। वांगजी पाउट बनाते हुए कहता है, पर पैर का असर पूरी बॉडी में हो रहा है ना, तुम्हें मुझे नहीं खिलाना, तुम तो मुझे भूखा मारना चाहते हो, ठीक है मैं नहीं खाता अंगूर। फिर विंग उसके मुंह के पास प्यार से अंगूर को ले जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मेरी गलती है। वांगजी कहता है, तुम्हें बिल्कुल सॉरी फील नहीं हो रहा ना मेरे लिए, उल्टा तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा मैं ऐसी स्टेज में हूँ, क्योंकि तुम्हें उस पर्पल बैंगन के साथ जो घूमना था। विंग की हंसी निकल जाती है और वो कहता है, पर्पल बैंगन, नाइस नेम। मैंने आज दिन तक शिजे के हस्बैंड को पीकॉक नाम दिया है, लेकिन ये बंदा जंगचा को पर्पल बैंगन बुला रहा है, सो डिफरेंट, कितना अच्छा नाम है ये। वांगजी कहता है, वैसे वो जो तुम्हारी बड़ी दीदी हैं शिजे, वो कैसे रहती हैं? तो वो बताता है कि उनका हस्बैंड जो है वो डीमन नहीं है। एक बार पहले भी ये लोग जब ह्यूमन वर्ल्ड में आए थे, तब इनकी शिजे को जिन सेक्ट का राजकुमार पसंद आ जाता है, तो इनकी शिजे ने शादी कर ली थी एक कल्टीवेटर, इमॉर्टल कल्टीवेटर से, और वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। ये बताता है कि शिजे का एक बेटा भी है जो कि बहुत छोटा है, जिसे हम इतनी दूर नहीं लेके आ सकते थे, तो हम उसे जिन जिशन, जो कि जिन सेक्ट का राजकुमार है, उसके पास छोड़ के आए हैं ताकि वो उस छोटे बच्चे की देखरेख कर सके। और बहुत सारी दासियाँ भी हमने रखी हुई है, और जिन जिशन भी हमारे साथ ही रहता है, उनका बेटा बहुत क्यूट है। तो वो कहता है, लवांगजी, तभी वो तुम्हें अपने बच्चे जैसा प्यार करती हैं। तो विंग कहता है, शिजे मुझे अपने छोटे भाई यानी कि जंगचा से भी बढ़कर प्यार करती हैं, वो हम दोनों में कभी फ़र्क नहीं करती और हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं। बचपन से उन्होंने मुझे संभाला है, इसलिए मैं उन्हें माँ की तरह मानता हूँ। इसलिए लाइफ में कुछ भी हो जाए, तुम्हारी किसी से भी झगड़ा हो जाए, लेकिन जंगचा और शिजे से तुम कभी भी बदतमीज़ी नहीं करोगे, कभी भी लड़ाई नहीं करोगे, और कभी भी मुझे प्रॉमिस करो तुम उनका अपमान नहीं करोगे, क्योंकि मैं दुनिया में हर चीज़ सह सकता हूँ, लेकिन मेरी शिजे पे कोई बात आ जाए तो मैं वो कभी नहीं सहूँगा। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ लवांगजी, अगर शिजे पे कोई बात आई तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा,
लेकिन मैं शीजे को कभी भी नाराज़ नहीं करूँगा। लवंग जी कहता है तुम बिल्कुल ऐसे ही प्यार करते हो शीजे से जैसे मैं अपने ब्रदर से। मैं भी अपने ब्रदर के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं सुन सकता और मैं अपने ब्रदर के लिए कुछ भी गलत नहीं सोच सकता। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं शीजे को कभी कुछ नहीं कहूँगा और तुम भी मेरे ब्रदर को तंग नहीं करोगे। विंग कहता है मैंने कब तुम्हारे ब्रदर को तंग किया? वो कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारे अंकल से हमारे पुराने बैर हैं, वो खुद को ना जाने क्या समझते हैं। तभी लंजा कहता है ऑफ कोर्स अंकल को पता नहीं आजकल क्या हो गया है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब से वो इस दुनिया में आए हैं बस वो अपनी दाढ़ी को ताव देते रहते हैं और अजीबोगरीब से रूल डालते रहते हैं। थोड़े रूल हमारे उस दुनिया में भी थे, लेकिन इस दुनिया में तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए हैं। और तो और वो पता है कितना डांटते हैं मुझे, बात बात पे पनिशमेंट देते हैं। मेरे अंकल पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। विंग मन में सोचता है याददाश्त तुम्हारी गई है वांग जी, अंकल तो तुम्हारे हमेशा से ही ऐसे थे, बस तुम्हें ही पहले वो बहुत अच्छे लग रहे थे। फाइनली तुम्हें पता चल जाएगा राक्षस वो है या हम कहने को डीमन है लेकिन उससे ज़्यादा इंसानियत हमारे अंदर है। वो तो कहने को इमॉर्टल है लेकिन पूरा का पूरा डीमन है वो राक्षस कहीं का। 3000 रूल तो हमारे सेक्ट में भी नहीं, दारू पीना तो हम भी अलाउड करते हैं और तो और डांस देखो मौज लो ये तो कुछ भी नहीं करने देता बुढ़ाऊ। तभी लवांगची कहता है सुनो ना, अंगूर मैंने खा लिए, अब तुम मेरे लिए ना कुछ अच्छा सा ना गाना गाओ। हीलिंग पेट्रिया कहता है क्या तुम्हें मैं एंटरटेन करने वाला नाचने वाला लगता हूँ? तब से तुम मुझे ऑर्डर दिए जा रहे हो ये करो वो करो। वांगजी मुंह बनाता है और कहता है ठीक है, हाँ मुझे चोट आई है ना, वो भी तुम्हारी वजह से, तुम क्यों एहसान मानने लगे? विंग कहता है ओफो ये टेंट्रम तुम भी ना छोड़ना बंद करो। और विंग उसके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग गाता है। विंग उसके लिए फोक सॉन्ग गाता है यूनमक का, बहुत ही प्यारा, जो अक्सर एक टाइम पे उसके मॉम वगैरह भी गुनगुनाते थे, उसकी शिजे भी गुनगुनाती हैं। और वो इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग होता है जिसके बहुत सारे मतलब वांगची को तो नहीं पता होते, लेकिन वो उसे इतना पीसफुल लगता है कि वो अपना दर्द भूल के विंग के ही पास उसी की गोदी में हक करते हुए सो जाता है। विंग को वांगची इतना क्यूट लगता है ना सोते हुए, वो उसके चेहरे पे से बाल हटाता है और कहता है तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम बहुत प्यारे हो। और सच में पहले मुझे लगता था कि तुम बहुत ही ज़्यादा अकड़ू, बदतमीज़ और रूल फॉलो करने वाले अपने अंकल की तरह कोई घमंडी लैंड सेक्ट के इंसान हो गए, लेकिन तुम्हें देखने के बाद, तुमसे मिलने के बाद मेरी ये धारणा चेंज हो गई है। अब मैं दिल से तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ। ओह शिट, तुम इतनी क्यूट हो ना कि जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल की धड़कनें पहले तो नहीं पर अब बढ़ने लगती हैं। और तुमने द ग्रेट हैंगवंजुन ने जंगछा का नाम बैंगनी यानी कि पर्पल बैंगन निकाल दिया। कमाल है जंगछा, आज दिन तक कोई तुम्हें इस तरह का नाम नहीं दे पाया। सही है, अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी किस्मत में हो। वो लंजा के सिर पे हाथ फिराता है, उसे अपनी गोदी में अच्छे से रखता है, उसके ऊपर एक चादर कसता है और उसे अपनी ही गोदी में सोने देता है। फिर वो लोग जो हैं लेंसेट पहुँचते हैं। क्लाउड रेसेस पहुँचने के बाद वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहा होता है लेन शिचन, और वो पूछते हैं क्या सब ठीक है। लेन शिचन को जो हमारा विजन होता है वो नोट करता है और कहता है कि आप मुझे बग्गी लंजा के रूम तक जाने की इजाज़त देंगे ताकि मैं इसे वहाँ उतार सकूँ और उसके बाद लंजा आराम से सो सके। लंजा अभी भी सो रहा है और मुझे लगता है कि उसे इतना पेन था, उसे उठाना ठीक नहीं रहेगा। लेन शिचन कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। वो जिंगची के आगे तक बग्गी लेके जाते हैं। लंजा जो कि सो रहा था उसे अपनी गोदी में ही लेकर बेड पे रखते हैं, अच्छे से कवर ववर उड़ा के। हीलिंग का पैट्रियार्क अपनी अलविदा लेता है क्योंकि अभी इनकी शादी नहीं हुई थी तो वो एक रूम में रुक नहीं सकते थे अनटिल अनलेस उनके साथ कोई वांगची के परिवार का ना रुका हो, क्योंकि सबको डर लगता था वांगची एक ओमेगा था और अगर कुछ हो जाए तो वो प्रेग्नेंट हो सकता था। तो इसलिए विंग अपना अलविदा लेता है। लेन शिचन भी वहाँ पर 2 मेड्स को लगाता है, सर्वेंट्स को लगाता है जो कि वांगची की खिदमत में पूरी रात जाग सकते हैं। वो नाइट ड्यूटी पे उन्हें काम करने के लिए कहता है और बाकी के लोग जो हैं वो डे में उसका साथ देंगे। और उसके बाद हीलिंग पैट्रियार्क अपने रूम में चला जाता है। लवांगची तो बहुत गहरी नींद में था क्योंकि यूनमक की स्टोरी उसे इतनी अच्छी लगी होती है कि वो सो जाता है और बहुत प्यारी नींद में सोता है। और अब देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या होगा, हीलिंग पैट्रियार्क कैसे हमारे लंजा के टूटे हुए पैर पे
टेंट्रम्स जितने वो थ्रो करेगा, वो कितने प्यार से उसकी नाज़ों से उसकी चीज़ों को, उसके नखरों को उठाएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और तो और गाइस जितने भी वांगशन शियानवन फ़ैन हैं उनके साथ शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये पार्ट कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।